ये जो शानदार सी लग्जरी कार देख रहे हैं ना, ये लेक्सस की RX 350h है। इस गाड़ी का आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, लेकिन रिव्यू से पहले आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सालों पुरानी आपकी गलतफहमी को दूर कर देगा। इस गलतफहमी की शुरुआत होती है लेक्सस के नाम से। एक कहानी जो आपने भी सुनी होगी वो ये कि अमेरिका के लोगों को लगता था कि टोयोटा जो है वो लग्जरी गाड़ियां नहीं बनाती है, जबकि टोयोटा सुपरा से लेकर लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां बनाती है। तो कहते हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए टोयोटा ने अपने लेक्सस ब्रांड को लॉन्च किया, जिसमें लेक्सस का मतलब है शुरुआत में लेक्स मतलब लग्जरी और अस मतलब यूएस, यानी यूएस के लोगों के लिए एक ब्रांड बनाया गया। तो क्या ये कहानी सच है? तो जवाब है नहीं। जबकि हकीकत यह है कि जो लेक्सस है वो दो वर्ड से बना है, एक ग्रीक और एक फ्रेंच। फ्रेंच में लक्स का मतलब होता है लग्जरी और ग्रीक जो वर्ड है लेक्सिकॉन, इसका मतलब है लैंग्वेज। तो टोयोटा ने अपने लग्जरी लैंग्वेज को जो डिफाइन किया है वो ब्रांड बनता है लेक्सस। तो लेक्सस के बारे में जो गलतफहमी थी वो तो दूर होगी। अब चलते हैं गाड़ी के रिव्यू पर। वापस रिव्यू पर आते हैं तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये लेक्सस की RX 350h है। लेक्सस जो ब्रांड है वो ईयर 1989 में लॉन्च हुआ था। 10 साल बाद लेक्सस ने अपने RX सीरीज को लॉन्च किया और ये जो देख रहे हैं ये इसका 5th जनरेशन है। तो 4th जनरेशन के मुकाबले इसमें क्या अंतर है? तो इसका जो लुक है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी नीट है, काफ़ी टाइडी है। जो चौथा जनरेशन था ना भाई, वो काफ़ी एग्रेसिव था, काफ़ी भड़कीला था। लेक्सस की एक खासियत है, ये अपने ग्राहकों से फीडबैक लेते रहते हैं। ये कोई भी गाड़ी उतारते हैं तो पूछते क्या पसंद आया, क्या चीज़ नहीं पसंद आई, और जो चीज़ नहीं पसंद आती है उसे तुरंत वो हटा देते हैं और तुरंत बदलाव करते हैं। यही वजह है कि जो 5th जनरेशन में इसका लुक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कर दिया गया है। यानी सामने से जो आप देखेंगे ना ये गाड़ी को, आपको काफ़ी एग्रेसिव लगेगी, लेकिन बावजूद इसके भड़कीली नहीं लगेगी, काफ़ी आपको एकदम सोबर और सोफिस्टिकेटेड लगेगी। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका लेक्सस सेफ्टी सिस्टम प्लस है। यानी लेक्सस ने इस गाड़ी को इस तरीके से बनाया है कि अगर कोई हादसा हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, तो इसके अंदर बैठे व्यक्ति को मरने नहीं देना। 0 फैटेलिटी रेट। और इसकी झलक आपको इसके लुक में यानी इसके हेडलैम्प में दिखाई देगा। इसका जो हेडलैम्प है वो ऑटोमेटिक हाई बीम एडजस्टेबल सिस्टम वाला है। यानी आपको आसान भाषा में समझाएं तो अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हाई बीम पे लेकर जा रहे हैं गाड़ी, सामने से कोई गाड़ी लेकर आ रहा है, तो कई बार होता है ना कि इतनी तेज लाइट पड़ती है कि सामने वाला देख नहीं पाता, हादसा हो जाता है। तो उसको ब्लैकआउट ना हो, इसके लिए इसकी जो हेडलैम्प है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। यानी इस कदर हो जाएगी कि आपको रोशनी भी उतनी मिलेगी, आप आराम से गाड़ी भी चला सकेंगे, सामने से आ रहे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। तो सेफ्टी के लिए इतनी छोटी छोटी जो ख्याल रखा गया है इसमें, वो इसके लुक से ही शुरू हो रहा है। तो लुक की बात कर रहे थे, तो आगे जो जैसा कि मैंने बताया कि 4th जनरेशन के मुकाबले काफ़ी ये नीट है, क्लीन है, सोफिस्टिकेटेड है। इसमें जो ग्रिल दिया गया है लेक्सस इसे स्पिंडल ग्रिल कहती है। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो आप देखोगे ना ग्रिल का आधा कलर वो गाड़ी के कलर से ही मैच करता है। तो रेड कलर की गाड़ी है तो रेड है, और नीचे आते आते ये ब्लैक हो जाता है। तो ओवरऑल सामने से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे आपको कि क्या कमाल की गाड़ी है, एग्रेशन मिल रहा है और गाड़ी इतनी प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, कोई भड़काऊ गाड़ी नहीं लग रही। तो इसे बनाया उन अमीर उद्योगपतियों के लिए है, उन यंग बिलियनियर्स के लिए है जो कि एक एग्रेसिव लुक चाहते हैं पर सोफिस्टिकेटेड लुक भी चाहते हैं। फ्रंट के बाद अगर साइड की बात करें ना, तो इसमें एक बहुत ही कमाल की चीज़ हो गई, वो ये कि पहले के मुकाबले ये जो गाड़ी है 60 मिलीमीटर यानी 2.5 इंच छोटी हो गई है। लेकिन गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो पैरों पे ज्यादा जगह मिल रही है। ये हुआ कैसे? तो इस गाड़ी को नए GA के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। गाड़ी के व्हील बेस को 60 मिलीमीटर बढ़ा दिया और गाड़ी को 60 मिलीमीटर कम कर दिया। तो जो बैलेंस है ना वो अलग हो गया। गाड़ी छोटी हो गई लेकिन अंदर जो जगह है वो ज्यादा मिल गई। गाड़ी की लेंथ को छोटा करने और व्हील बेस को बढ़ाने के अलावा भी एक चीज हुई है, और वो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को 15 मिलीमीटर लो कर दिया गया, जिससे ये जो गाड़ी है ना वो सड़क को और पकड़ के चलती है, यानी चिपक के चलती है, जिससे लेक्सस इस गाड़ी को चलाने में ना आपको एक्चुअल में मजा आएगा। रियर में बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। इसमें आपको लेक्सस का सिग्नेचर LED कनेक्टेड टेल लैंप मिलता है, जो देखो यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, L शेप में है। देखो ये देखेंगे ना आप तो आपको लगेगा L लिखा हुआ है, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जब लाइट जलती है तो आपको L दिखाई देता है। तो ये इसका ना सिग्नेचर जो है टेल लैंप वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। पीछे से भी काफ़ी खूबसूरत देखने में लगती है। गाड़ी के बाहर सारी चीज़ें बता दी, अब आपको अंदर दिखाता हूँ कि वहाँ क्या मिलता है। तो गाड़ी के अंदर आने पर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना आपको कुछ ऐसी की मिलती है, 2 की मिलती है। एक तो ये हो गई, अगर ये आप भूल गए घर पर, तो अगर आपके पास ये रहेगी ना केवल ये वायरलेस की, तो आपका सारा काम हो जाएगा। आप इसे आराम से गाड़ी को
ओपन और अनलॉक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इंटीरियर के अंदर एक और जो सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी वो ये है कि इसका स्टीयरिंग, इसकी सीट और इसके ORVM में तीनों में मेमोरी दी गई, यानी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और आपको बार बार चेंज नहीं करना है। 3 लोग अलग अलग समय पर अपने हिसाब से इसको बटन दबाना है, सिर्फ 1 2 3 और ये गाड़ी एडजस्टेबल हो जाएगी। इसका स्टीयरिंग भी ऊपर आ जाएगा, सीट भी बदल जाएगी और ORVM भी अलग से सेट हो जाएगा। अगर आपकी हाइट छोटी 5'2" से 5'5" के बीच है तो आप देखो ऐसे सेट कर दिया है, ये देखो क्या हुआ, सीट ऊपर आ गई, ये अपने आप एडजस्ट हो गया और ये स्टीयरिंग भी ऊपर आ गई। साथ साथ OVRM जो है ना वो भी अपने आप में बदल गया। लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 5'5" से ज़्यादा है, तो आप देखो स्टीयरिंग नीचे गया, ये हो गया। और अगर आपकी हाइट ना 6 फीट से ऊपर है तब के लिए आप 3 दबा दो, देख रहे हैं सीट नीचे हो गई, स्टीयरिंग नीचे चला गया, जिससे कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं। तो क्या है, ये स्टीयरिंग अपने आप एडजस्ट हो जाती है, सीट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और ये जो देख रहे हैं ना ORVM है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखिए ORVM जो है वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। गाड़ी के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी लग्जूरियस कैबिन है इसका। यहाँ पर देखिए स्टीयरिंग पे आपको ये कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की एक खासियत और बताता हूँ, इसमें एक सिस्टम दिया गया है कि गाड़ी का जो टेम्परेचर आप सेट करोगे उसके हिसाब से स्टीयरिंग का भी टेम्परेचर हो जाएगा। यानी अगर आप ठंड में चल रहे हो, बाहर बहुत ठंड है, अंदर अगर आपने गर्मी की है, तो स्टीयरिंग का जो टेम्परेचर है वो भी अपने आप में चेंज हो जाएगा। तो इतना हाईटेक कार है ये। साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर विंडो के दिए गए हैं। और ये जो देखिए गेट को खोलने का सिस्टम दिया गया है, मैनुअल खोलना चाहते हैं तो 2 बार आपको ऐसे करना होगा, और अगर आप इलेक्ट्रिकली खोलना तो आपको सिर्फ एक बार ऐसे दबाना होगा और गाड़ी खुल जाएगी। तो बहुत ही अलग सिस्टम दिया गया है इसमें। और यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रीन दी गई है वो 14 इंच की काफ़ी बेहतरीन स्क्रीन दी गई है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो देखो इसका सेंट्रल कंसोल दिया गया है, यहाँ पर देखो भाई स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए USB पॉइंट Type-C दिया गया है और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, जिससे आप चार्जर लगा के अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप iPhone यूज़र हैं तो देखो यहाँ पर भी आपको 2 Type-C मिलता है, यानी 2 Type-C यहाँ मिल गए, एक यहाँ पर मिल गया, और आप इसे यहाँ पर आराम से लगाकर चार्ज कर सकते हो। ये और यहाँ भी आपको एक स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना कप होल्डर, इसकी खासियत दिखाता हूँ क्या है। इस साइड अगर आप कोई कप रख रहे हो तो ये देखो ये एक बटन दिया गया है पुश के लिए, जैसे आप दबाओगे तो ये देखिए ये चीज़ ऊपर आने लगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बॉटल रख रहे हो और ये देखो ये इतना नीचे चली जाएगी, तो यहाँ एक बॉटल रखा है, एक यहाँ पर बॉटल रखा है, तो आप इस बॉटल को नीचे तक ले जा सकते हो और जैसे ही दबा दोगे बॉटल ऊपर आ जाएगी। आप आराम से कोई भी कप लेकर या बॉटल लेकर या कैन लेकर आराम से इसे पी सकते हो। और यहाँ पर ये जो देखो इनका ट्रांसमिशन दिया गया वो बहुत ही अलग है। ऑटोमेटिक कार है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसमिशन मिलता है। लेकिन बहुत ही कमाल की चीज़ ये है वो ये कि देखो इसको ना आप देखो अभी पार्किंग में है, अगर आपको ना इसको ड्राइव पे ले जाना है तो आपको ऐसे करके ऐसे करना होगा, और अगर आपको न्यूट्रल में ले जाना है तो आपको सिर्फ ऐसे कर देना है, न्यूट्रल में आ गया। और अगर आपको रिवर्स में ले जाना है तो देखो ऐसे ले गए, यानी ऐसे करके ऐसे ले जाओगे तो न्यूट्रल में जाएगा, और ऐसे करके ऐसे ले जाओगे तो ड्राइव पे आ जाएगा। और एक आगे स्पोर्ट्स मोड मिलता है, वो आप आगे ऐसे कर दिए तो आ जाएगा। पार्किंग दबाने पे ये यहाँ पर पार्किंग हो जाती है। यहाँ पर EV मोड के लिए मिलता है। और ये जो देखो यहाँ पर जो आपको है आर्म रेस्ट के लिए ये जगह दी गई है, ये दोनों तरफ खुलता है, देखो इस तरफ भी खुलता है और अगर आप इस तरफ से खोलोगे तो इधर भी खुलता है। यहाँ पर कूलिंग के लिए दिया गया है, यहाँ पर बहुत ठंडा हो जाता है, तो अगर आपको कोई बॉटल वॉटल रखना है या कोई भी चीज़ रखनी है ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी, तो काफ़ी ठंडा मिलता है। मैं अभी बॉटल रखा था पी गया क्योंकि काफ़ी यहाँ पर धूप थी, तो वो पूरा बॉटल जो है ना वो यहाँ पर ठंडा हो जाता है। तो चलता फिरता फ्रिज भी आप इसे कह सकते हो। दोनों तरफ आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये जो देख रहे हैं ना वो बहुत ही कमाल का है। कोई भी लग्जरी कार में कैसा इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कई सारे टच कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन बावजूद उसके ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। यानी क्या होता है कि इस गाड़ी में आपको 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी 3 तरफ से आप इसके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। 2 इधर हो गए और एक यहाँ पर पीछे की तरफ दिया गया है।
अमूमन क्या होता है, टेंशन नहीं होती, लोगों को समझ नहीं आता कि करना कैसे है। लेकिन यहाँ पर इतना क्लियर दिया गया है कि अगर आपको इधर का टेम्परेचर चेंज करना है इधर से कर दिए, इधर का करना है तो इधर कर दिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तीनों टेम्परेचर एक जगह से ही सेट हो तो आपको सिर्फ ये सिंक करना है, और ये देखो जो टेम्परेचर इस साइड रहेगा वही सारी जगह आ जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको आराम से पता चल रहा है क्लाइमेट कहाँ है, फ्रंट कहाँ है, रियर कहाँ है, क्या सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। इवन आपको वेंटिलेटेड सीट्स में अगर बदलाव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही सिंपल है। पिछले जनरेशन में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता था, टच पैड मिलता था जिससे आप एक्सेस करते थे, तो लोगों की शिकायत थी कि भाई अब हम गाड़ी चलाएंगे ये काम करें, तो लेक्सस ने वो बात सुन ली और बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है। देखो यहाँ पर ना इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो जानकारी दी गई है इतने सिंपल भाषा में दी गई है, जैसे आपको व्हीकल कस्टमाइज़ करना है। देखो यहाँ पर गए आप, कोई भी चीज़ आपको करनी है, डोर कंट्रोल, सारी चीज़ें आपको दी गई है, यानी आपको ना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल भाषा में दिया गया है कि कौन सी चीज़ करने से क्या हो जाएगा, किसको आप एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सिंपल, इवन मीटर हो गया, लाइट हो गया, हेड अप डिस्प्ले हो गया, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से दी गई है कि आपको टेंशन ही नहीं होगी। तो इतना नीट और इतना सोबर है कि आप गाड़ी चलाते वक्त आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या होती है वो यही है कि आपको आसानी ज़्यादा हो बल्कि परेशानी कम हो। और एक चीज़ जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी वो है हेड अप डिस्प्ले। अब मैं आपको दिखाता हूँ हेड अप डिस्प्ले का इसका सीन क्या है। तो ये देखिए आपको इसके स्क्रीन पर, ये इसके शीशे पर देखो हेड अप डिस्प्ले है। इसकी खासियत मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा और आप सामने देखिएगा क्या क्या जानकारी आपको मिलती है। तो अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आप देखिएगा क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आपको सारे एडास फीचर मिलते हैं सेट करने के लिए। इसके अलावा आप सारी चीज़ों को, मोड को और सारी चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप गाड़ी चलेगी तो यहाँ पर जो स्पीड है वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्लियर है और बहुत सारी इसमें जानकारियाँ आपको मिलती है। इवन यहाँ पर आप म्यूज़िक से लेकर कॉल तक सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ हेड अप डिस्प्ले में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, मतलब मज़ा आ गया देखकर। गाड़ी के पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर देखो आपको एसी के वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं कूलिंग और टेम्परेचर को अपने हिसाब से। और यहाँ पर ना वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं पीछे की तरफ, यानी इस गाड़ी में चारों सीट पर 1 2 3 4 चारों सीट्स पर आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, जिसे आप पीछे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस इंटेंसिटी पे इसको रखना है। इवन इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक यहाँ पर और एक ये टाइप सी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर आपके पास आईफोन है तो आप आराम से 2 आईफोन को पीछे लगा कर चार्ज कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आगे बताना भूल गया वो ये था कि इसकी जो लाइट है वो टच से ऑन ऑफ होती है। देखो यहाँ है, सेम चीज़ आगे की तरफ भी है कि अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो ये देखिए लाइट जल गई और ये लाइट ऑफ हो गई। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, ये जो ORVM है दोनों साइड ये हीटेड है। मतलब अगर क्या होता है कि आप ठंड में चल रहे हैं, धुंध जम गई, तो यहाँ तो आप डिफॉगर लगाकर क्लियर कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे तो वहाँ पर ना वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है जिससे भाप जो है वो छट जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है सेफ्टी का। कार अंदर से देखिए काफ़ी लग्जूरियस लग रही है, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लग रही है। इसका जो सेंटर कंसोल है वो बहुत ही बेहतर लग रहा है, वुडन फिनिशिंग दी गई है और ये जो पूरी फिनिशिंग है सीट से लेके वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है। पीछे अगर आपको दिखाऊं तो जो मेरी हाइट है वो 5'11" है और ऊपर देखो अच्छी खासी अभी भी स्पेस मिल रही है। और जो लेग रूम है वो तो देखो भाई व्हील बेस के बढ़ाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। एक चीज़ और बताता हूँ, अब जो सीट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर देखो रिक्लाइनर मिल रहा है, इसे देखो आप आगे कर लिए। इसकी खासियत ये है कि आपको इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, यानी जहाँ तक आप ले जाना चाहो वहाँ पर ले जाकर इसे लॉक कर दिया और ये सेट हो गया। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रही है। सीट की जो कुशनिंग है वो बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसे यहाँ किया, आर्म रेस्ट हो गया। इसे खोलेंगे तो यहाँ पर कप होल्डर आपको मिल जाता है 2 और इसे बंद करने पर यहाँ पर आप कोई सामान रख सकते हैं, बिस्किट और या नमकीन के पैकेट्स रख सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे इसकी और अच्छी लगी दिखाऊं क्या है, वो ये है कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा पुलर मिलता है, जिसे खींचने के बाद आप ना पूरे सीट को देखो ऐसे कर दिए। और अगर आपको कोई बैग लेना है पीछे से तो आपको बूट खोलने की ज़रूरत नहीं, सीधे यहाँ से लिए और ऐसे रख लिए। ये कितनी कमाल की चीज़ है ना कि आपको बूट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से बैग का काम हो गया। ऐसे यहाँ पर रखें और ये पुलर खींचे और वापस से ये हो गया। और फिर जैसे आप कप रखना चाहते हैं कप रखिए आराम से और फिर यात्रा का मज़ा लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर इसमें दिया गया है। म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आपको एक कमाल का बेस मिलता है,
साउंड जो है वो बहुत ही लाउड है, बहुत लाउड है, यानी 50% से मैं ऊपर गया ही नहीं। 50 मैक्स था तो उससे ऊपर मुझे चलाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ आपको यहाँ पर मिलती है। एक बार बूट भी आपको दिखा देता हूँ कि बूट में आपको कितना स्पेस मिलता है। बूट को दिखाने से पहले मैं बता देता हूँ ये कितनी तरीके से खुल सकता है। ये 4 तरीक़ों से खुल सकता है। एक, जो फ्रंट में स्टीयरिंग के पास एक बटन मिलता है, उसे आप दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसे आप दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर इसे दबाएंगे तो ये देखिए ये बंद हो जाएगा। ये 2 तरीके थे। तीसरा तरीका है ये की, आप इस की को अगर यहाँ पर देखो लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये देखिए खुल गया, और जब ये ऊपर चला जाएगा फिर अगर आपने कोई सामान निकालना है, निकालने के बाद आप इसे फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये हो गया। चौथा तरीका ये कि अगर ये वायरलेस की आपके पास है तो आपको कुछ नहीं करना, पॉकेट में से रखना है, आपको सिर्फ इतना करना है और ये देखिए खुल गया। कुछ भी नहीं करना भाई, बहुत सिंपल है। ये आपके पास है, आपके पास बैग है, आपने इसमें रखा है, या बैग निकालने के बाद अगर आपको बस कुछ नहीं करना और ये देखिए ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसके बूट को आप 4 तरीक़ों से खोल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, गाड़ी बैठते हैं, अब चलाते हैं और देखते हैं चलने में ये कार कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कार में आपको स्पेस कितना मिलता है। तो बूट की बात करें तो इसमें आपको 505 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि एक डिसेंट नंबर है किसी भी लग्जरी कार में। यानी आप इसमें अपने रोजमर्रे के सामान को भी रख सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इसमें आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, कंफर्ट मिल जाता है और पावरफुल परफॉर्मेंस मिलता है। यानी आपकी ट्रिप एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्रिप होने वाली है। परफॉर्मेंस की बात की तो बात कर लेते हैं इसके पावर फिगर के बारे में। तो इस कार को पावर देने के लिए इसमें 2487 सीसी का 4 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है, जो कि 246 एचपी का मैक्सिमम पावर और 243 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार के अगर पावर मैकेनिज्म को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, इस कार में लगा इंजन आपको आगे के पहियों पे पावर देता है, और इसमें जो मोटर दी गई है वो पीछे के पहियों को पावर देती है। यानी मोटर और इंजन दोनों का ही इसमें आपको कंबाइन मैकेनिज्म मिलता है। आप इस कार को प्योर ईवी मोड पर भी चला सकते हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो इस कार में आपको 200 kmph की टॉप स्पीड लिमिट की गई है, तो 200 की रफ्तार आप इसमें आराम से टच कर सकते हैं। ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कार बिल्कुल वैसी ही चलती है जैसा कि हम लेक्सस की कार से एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत ही लग्जूरियस ड्राइव मिलता है और एक स्मूथ लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है। इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से कहीं भी आपको टॉर्क की कमी महसूस नहीं होने वाली है। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 65 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। पिछले जनरेशन के मुकाबले जो रोड हैंडलिंग है वो काफी बेहतर हो गई है, और जो रोड की नॉइज है वो इसमें बहुत कम कर दी गई है। यानी आपको एक बहुत ही पीसफुल ड्राइव का एक्सपीरियंस मिलने वाला है यहाँ पर। विजिबिलिटी की बात करें तो इस कार का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी एग्रेसिव है, तो जो रियर की विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन थैंक्स टू लेक्सस की इसमें जो आपको 360 व्यू कैमरा मिलते हैं, पार्किंग सेंसर मिलते हैं, उससे ये जो कमी है वो पूरी तरीके से कंपनसेट हो जाती है। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, वो एक तरीके से कंपनसेट हो जाता है। आप जब ड्राइव करेंगे तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस जो है आपका वो स्मूथ ही रहने वाला है इसमें। इसके स्टीयरिंग का जो फील है वो काफ़ी काम और कंपोज्ड है और काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, तो इसमें भी जो एक लग्जूरियस ड्राइव का जो आपको अनुभव होगा वो इसके स्टीयरिंग पर भी चलाते हुए गाड़ी को पता चलता है। कुल मिलाकर कहें तो ये कार एग्रेसिव होने के बावजूद भी लेक्सस का जो कोर थीम है कंफर्ट का, उससे इसमें कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आपको मेन जो फोकस है वो सेफ्टी पर है, वो कंफर्ट पे है, जो आपको इसमें देखने को मिलता है। यानी लेक्सस का जो अभी तक की थीम है उसकी जो अनुभव है वो पूरी गाड़ी को चलाते वक्त मुझे यहाँ पर पता चली है। तो सवाल ये है कि जगह कहाँ कम की गई, तो इस गाड़ी का जो अननेसेसरी स्पेस था उसे हटा दिया गया, यानी जिसकी जरूरत नहीं थी उसे हटा दिया, व्हील बेस बढ़ा दिया, तो जगह भी अंदर ज़्यादा मिल गई, गाड़ी भी छोटी होगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी।